तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार और एनर्जेटिक मोटो ब्लॉग में। तो अभी हम खड़े हैं पटना के 0 माइल पे। 0 माइल से आगे निकलते ही आपको पटना का ट्रैफिक धीरे धीरे पीछे छूटता हुआ दिखाई देगा। हालांकि शुरुआत में ट्रैफिक अभी भी काफी ज्यादा नहीं है। बड़े बड़े ट्रक, बसें और कारें जो यहाँ पे ठचाठच भरी हुई रहती थी, वो आज खाली नजर आ रहा है। आज का मौसम देखिए, आसमान में हल्के हल्के बादल हैं, हवा में थोड़ी ठंडक है और सड़क पर है पटना की वही रोज वाली भाग दौड़। और सच कहूँ तो बाइक लेकर निकलने के लिए इससे बढ़िया मौसम और क्या ही चाहिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पटना की बड़ी बड़ी इमारतें पीछे छूट रही है। ट्रैफिक थोड़ा खुला खुला है और अब हमारी नज़र उस रास्ते पे है जो हमें लेकर जाएगा गंगा के ऊपर बने ऐतिहासिक गांधी सेतु की तरफ। और दोस्तों, आखिरकार वो पल आ ही गया। हम पहुंच चुके हैं महात्मा गांधी सेतु पुल पर। सामने फैला हुआ ये विशाल पुल और नीचे बहती हुई माँ गंगा। कहा जाता है कि इस तरह के रास्ते सिर्फ 2 जगहों को नहीं जोड़ते, बल्कि लोगों की जिंदगी, कारोबार और सपनों को भी जोड़ते हैं। और गांधी सेतु भी बिहार के लिए कुछ ऐसा ही है। लेकिन दोस्तों, इस सफर में एक और चीज ऐसी है जो आपका ध्यान जरूर खींचेगी। जरा बाईं तरफ देखिए, ये विशाल पिलर, बड़ी बड़ी क्रेन और तेजी से चलता निर्माण कार्य, ये है गांधी सेतु के नए हिस्से का निर्माण। पुराना गांधी सेतु बिहार की यादों का हिस्सा है और इसके साथ बन रहा नया पुल बिहार के बदलते भविष्य की तस्वीर। एक समय था जब इस पुल पर लंबा जाम लगना आम बात थी। लोगों को कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों लग जाते थे। लेकिन जब समय बदल रहा है, सड़कें बदल रही हैं और पुल बदल रहे हैं और बिहार भी धीरे धीरे अपनी नई तस्वीर बना रहा है। सोचिए दोस्तों, जब ये पूरा सिस्टम अपनी पूरी क्षमता से काम करेगा तो पटना और हाजीपुर के बीच सफर कितना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हाजीपुर की तरफ। और दोस्तों, हाजीपुर सिर्फ पटना के पास बसा एक शहर नहीं है, इसकी अपनी एक अलग पहचान है। यह ऐतिहासिक वैशाली की धरती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और अपने इतिहास,
धार्मिक स्थलों, हरियाली और खासकर यहाँ के मशहूर केले के लिए जाना जाता है। यहीं आसपास आपको ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखने वाले कई स्थान देखने को मिलते हैं, जैसे पनौरा घाट, जिसका संबंध गजेंद्र मोक्ष की पौराणिक कथा से जोड़ा जाता है। और इसके अलावा पातालेश्वर नाथ मंदिर जैसे धार्मिक स्थल भी इस क्षेत्र की आस्था का हिस्सा है। यानी दोस्तों, पटना से हाजीपुर की ये छोटी सी राइड सिर्फ किलोमीटर तय करने का सफर नहीं है। इस रास्ते में आपको शहर मिलता है, हाईवे मिलता है, गंगा माँ मिलती है, इतिहास मिलता है और बिहार की बदलती हुई तस्वीर भी दिखाई देती है। तो दोस्तों, इतना सफर करने के बाद अब थोड़ा ब्रेक तो बनता है। तो दोस्तों, 0 माइल की भीड़ से शुरू हुआ हमारा ये सफर। गांधी सेतु की विशालता, मां गंगा के खूबसूरत नज़ारे, नए पुल की नींव और हाजीपुर की शादी से होते हुए अब यहाँ आकर रुकता है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई सड़क पर एक नई मंजिल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हेलमेट जरूर पहनिए और सबसे जरूरी राइड हार्ड, राइड सेफ। जय हिंद। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले सफर में।